7 फरवरी को इंतखाबात शेड्यूल जारी कर दिया गया। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी की जाएंगी। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी है। अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज 10 जनवरी होगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी जबकि इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। आरओज और डीआरओज की दोबारा ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन भी जारी। आरओज और डीआरओ से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए। रात को लगी बड़ी अदालत के बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। किसी को जमहूरियत डी रेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। अदालती हुक्म से मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन का अमल रुक गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख दी। आरओ से मुतालिक दरख्वास्त देने वाले उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी मुफाद में है। पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में किसी पार्टी को जलसे की इजाजत मिलेगी तो सबको मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को एतराज़ात हैं। अगर किसी आरओ से मुताल्लिक कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से राबिता करें। तमाम सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बनाती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा हसन ने कहा कि कंधों पर बैठ कर आने वाले वोट की ताकत से घबरा रहे हैं। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकावान बोली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर पर लकीर और मुल्क की तकदीर साबित होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ कहते हैं, इंतखाबात में एक रोज की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, कई इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड होने से लाहौर दुनिया के शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज ने कहा जनरल बाजवा नाराज हैं। आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे, डीजल 276 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। लाइट स्पीड डीजल 11 रुपए 29 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे लीटर कमी। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। देखें, एक तो किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसे फैसलों को, ऐसे कवानीन को जिसमें कश्मीरी अवाम का कोई अमल दखल नहीं। हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर। मकबूजा कश्मीर कभी भी भारत का नहीं था, ना है और ना ही होगा। यकतरफा इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम, कोई भी अदालत कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीन सकती। मोदी सरकार हद में रहे, उसे क्रॉस ना करे। जहां कार्रवाई की जरूरत हुई करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में दबंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जन्नत नज़ीर वादी का फैसला UN की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए।
تحریک کو کیسے جلا بخشنی اور بڑھاوا دینا ہے، اس پر بات چیت ہوگی۔ وزارت خارجہ اور ہمارے مشن متحرک نظر آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دو طرفہ دلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور کے ساتھ بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو UN کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ٹانک میں پولیس لائن پر خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گردوں کا دھاوا۔ ISPR کے مطابق اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کو پولیس کی مدد کے لیے فوری متحرک کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں تمام 5 دہشت گرد مارے گئے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بہادر پولیس اہلکاروں نے سخت مزاحمت کی۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن۔ سقوط ڈھاکہ کو آج 52 برس بیت گئے۔ اپنوں کی پے در پہ غلطیاں اور مکار دشمنوں کی سازشیں، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ پا سکا۔ بھارت نے موقع غنیمت جانا، آپریشن جیک پاٹ لانچ کیا۔ بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے گٹھ جوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ حمود الرحمان کمیشن بھی بنا، لیکن آج تک مکمل رپورٹ پبلک نہ ہو سکی۔ سانحہ APS کو 9 سال بیت گئے، وہ زخم جو کبھی مندمل نہ ہو سکیں گے۔ شہداء کی ماؤں کی آنکھیں آج بھی پرنم، لہو سے جلے علم کے چراغ آج بھی روشن۔ اپنے پیاروں اور لخت جگر کو کھونے والوں کے حوصلے بلند۔ بزدل دہشت گردوں نے مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنایا، مگر قوم کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ سانحہ APS میں 132 بچوں سمیت 149 افراد کو شہید کیا گیا۔